बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पीपलपुर में एक वृद्ध किसान रामू काका रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा था। फूटी चप्पल, मिट्टी की झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी, बस इतनी ही संपत्ति थी उनकी। लेकिन गांव का हर आदमी उन्हें सम्मान से देखता था। बच्चे उन्हें दादू कहते और बड़े बूढ़े उनसे सलाह लेते। रामू काका के पास एक पुराना खेत था, जहां वे सुबह सुबह जाकर हल चलाते और शाम तक मेहनत करते। उनकी एक ही संतान थी, उनका बेटा मोहन, जो पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। सालों बीत गए और अब मोहन एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, लेकिन अब वह बहुत कम गांव आता था। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। भूख और गरीबी चारों तरफ फैल गई। लेकिन रामू काका के खेत में कुछ अनाज बचा था। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना अनाज गांव के जरूरतमंदों में बांट दिया। लोग उनके इस काम से बहुत प्रभावित हुए, पर कुछ लोग पीछे से उनका मजाक भी उड़ाते। बूढ़ा पगला गया है, खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। तभी एक दिन मोहन गांव आया। उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, झोपड़ी की हालत भी जर्जर थी। उसे गुस्सा आ गया। पिताजी, आपने अपनी सारी कमाई इन गांव वालों को क्यों दे दी? आपका क्या होगा? रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू छोटा था तब गांव के ही लोगों ने तेरे इलाज के लिए पैसा दिया था। जब मेरी झोपड़ी टूटी थी, इन लोगों ने ही बनवाई थी। अब जब उनके ऊपर संकट आया तो मेरा फर्ज था कि मैं उनकी मदद करूं। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत और रिश्तों की होती है। अगले दिन सुबह गांव की चौपाल पर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। मोहन ने गांव के लिए एक कुआं खुदवाने की घोषणा की, साथ ही एक छोटी पाठशाला भी खुलवाई। रामू काका की तस्वीर स्कूल के बाहर लगी, जिस पर लिखा था, जिसने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों की भलाई है। गांव के बच्चे अब रोज स्कूल जाते। खेतों में फिर से हरियाली छा गई और रामू काका की सीख सबके दिलों में बस गई।